करीब 4 महीने की ठंड रहने के बाद आरंभिक सार्वजनिक निगम बाजार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। रोसरी बायोटेक के आईपीओ से इसकी शुरुआत हुई है, जिसने जुलाई में बीएसई पर जबरदस्त शुरुआत की है। इस साल यानी 2020 में बाकी महीने में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं, जिनमें आपको अच्छे रिटर्न हासिल करने का मौका मिल सकता है। मोंट कार्लो अहमदाबाद स्थित इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के आईपीओ से 550 करोड़ रुपए जुटाने जाने की योजना है। कंपनी इस धन का इस्तेमाल अपने नए प्रोजेक्ट में निवेश, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत और अन्य कॉरपोरेट उद्देश्य से करेगी। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड 550 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी को अप्रैल महीने में इसकी मंजूरी मिली है। कंपनी इस तरह से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के तौर पर करेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यह भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए दिसंबर में आवेदन दिया था, जिसको सेबी द्वारा मार्च में मंजूरी मिली है। कोरोना वायरस की वजह से कंपनी ने मार्च के आने वाले आईपीओ टाल दिया था। अब यह अगले कुछ महीनों में आ रहा है। बर्गर किंग इंडिया ने नवंबर 2019 में आईपीओ के लिए आवेदन किया था और इसे जनवरी में इसकी मंजूरी मिल गई थी। कंपनी इस आईपीओ से करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस धन का इस्तेमाल भविष्य की पूंजी ज़रूरतों के लिए करेगी। इजी माई ट्रिप ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी इजी माई ट्रिप ने आईपीओ के लिए सेबी से दिसंबर 2019 में आवेदन किया था। कंपनी इस आईपीओ से करीब 510 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इजी माई ट्रिप ने कहा कि वह इस पब्लिक इशू के ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के फ़ायदे उठाना चाहती है। CAMS यानी कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विस का मुख्यालय चेन्नई में है। कंपनी ने आईपीओ के लिए आवेदन इस साल जनवरी में किया था। कंपनी इस आईपीओ के ज़रिए 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी का दावा है कि वो भारत की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट है और म्यूचुअल फंड को अपनी सेवाएं देती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एजेंट है। इसका आईपीओ भी इस साल दिसंबर से पहले आने की उम्मीद है। इसके खिलाफ सेबी की एक जांच की वजह से इसका आईपीओ पिछले कई साल से टल रहा है। UTI AMC सेबी ने UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को इस साल जनवरी में मंजूरी दी है। कंपनी इसके द्वारा करीब 8.25 हिस्सेदारी जनता को देना चाहती है। इससे कंपनी करीब 3500 करोड़ रुपए जुटाएगी। लोढ़ा डेवलपर्स 5500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जुलाई 2018 में ही आईपीओ लाने वाली थी, लेकिन अब कंपनी की योजना 3300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की है। बजाज एनर्जी को पिछले साल सितंबर में 5450 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए इजाज़त मिली थी। आईपीओ से जुटी रकम को कंपनी समूह की अन्य कंपनी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी और बजाज हिंदुस्तान शुगर को खरीदेगी। बारबेक्यू नेशन डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी का भी आईपीओ आने जा रहा है। इसके ज़रिए कंपनी करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। IREDA इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को पिछले साल सितंबर में सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिली थी और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी इस आईपीओ से करीब 750 करोड़ रुपए जुटाएगी और यह इस साल सितंबर तक आ सकती है। यह सरकारी कंपनी है और इसे सरकार से जून 2017 में ही आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। LIC इस साल का सबसे चर्चित आईपीओ भारतीय जीवन बीमा निगम का होगा। शेयर मार्केट में आने के बाद यह कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, TCS जैसे दिग्गज की कतार में शामिल हो सकती है। मोदी सरकार ने इस साल के बजट में ही प्रस्ताव रखा था कि आरंभिक सार्वजनिक निगम के द्वारा LIC का एक हिस्सा बेच दिया जाए। इससे LIC का मार्केट वैल्यूएशन 8 से 10 लाख रुपए का हो सकता है।
इस आईपीओ के भी इस साल आने की उम्मीद जताई जा रही है। एंजल ब्रोकिंग। ब्रोकरेज फार्म एंजल ब्रोकिंग को जुलाई 2019 में ही सेबी से आईपीओ से मिली मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी इससे करीब 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसका भी आईपीओ इस साल आएगा। दोस्तों, आखिरी आईपीओ है ईईएस। सरकारी कंपनी एजेंसी एफिशिएंसी सर्विस के आईपीओ का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इससे कंपनी करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। यह असल में बिजली क्षेत्र से जुड़ी 4 दिग्गज कंपनी एनटीपीसी, रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉर्प, पावर फाइनेंस कॉर्प और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच बना एक संयुक्त उद्यम है। दोस्तों, ये थे कुछ आईपीओ जो आने वाले हैं इस साल। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप किस आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें A to Z V के साथ।